कहते हैं कि भाई आपने जो कहा यह श्रुति स्मृति का विरुद्ध है। विशेष रूप में गौतमीय धर्मसूत्र एक स्मृति है। अनेक अलग अलग धर्मसूत्र होते हैं, अलग अलग शाखाओं के आधार पर वेद का। आपस्तंभ धर्मसूत्र है, कात्यायनी धर्मसूत्र है, शाठ्यायन, लाह्यायन, गौतमीय, अलग अलग धर्मसूत्र होते हैं। यहाँ गौतमीय धर्मसूत्र दूसरे अध्याय 8वें पाद 20वां सूत्र को दे रहे हैं, जो विवाद है। यह विवाद को पैदा कर रहा है, क्योंकि आपने कहा शुनिचय शपाके च, इस पर विरोध करते हैं। कैसा हो सकता है? क्योंकि धर्म सूत्रकार ने कहा, उनका उपक्रम है तस्य अन्नम अभोज्यम। नीचे मसूदनी में दिया है, देखिए, तस्य अन्नम अभोज्यम, ये प्रकरण उपक्रम हुआ। उनके अन्न को नहीं खाना चाहिए। किन किन के अन्न को नहीं खाना, वो नियमावली बना दी गई है वहां। जैसे आपने संग्रह पढ़ा था ना, मनुस्मृति में क्या है, तस्य व्रतम उपक्रम हुआ। और कहा ब्रह्मचारी को उगता सूर्य नहीं देखना, बीच का सूर्य को नहीं देखना, इत्यादि इत्यादि नियमावली बता दी। उसी प्रकार से गौतमीय धर्म सूत्र में द्वितीय अध्याय में जाकर 8वें पाद में यह उपक्रम आरंभ हुआ, तस्य अन्नम अभोज्यम। फिर सूत्र आया समासमाभ्याम विषम स्वमे पूजातः। फिर उपसंहार में कहा, हाँ वही उपसंहार में सूत्र में आया कि इसे क्या होगा। उपसंहार सूत्र आनंदगिरी में दिए हैं, हाँ, धनात् धर्माच्छहीयते। नीचे से तीसरी पंक्ति, धनात् धर्माच्छहीयते, आनंदगिरी में ये उपसंहार सूत्र है। इस प्रकार से वह लंबा चौड़ा है प्रकरण। उसके बीच के एक सूत्र 20वां जिस पर विचार किया जा रहा है यहाँ। करे आपने कहा सब बराबर है, फिर तो क्या सन्यासी चांडाल का घर में भी जाके बैठ के भोजन कर लेगा, उसके साथ में बैठ के भोजन खाएगा, है? एक थाली में खाना खा लेगा चांडाल को बिठा करके साथ में, शूद्र को, म्लेच्छ को। कहते हाँ ब्रह्मज्ञानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमहंस तो कहीं भी भिक्षा ले सकता है। तो उसके लिए तो सब उपाधियों में दोष है ना, उपाधि में दोष है। लेकिन उपाधि से उसका जब लेन देन ही नहीं रह गया, उपाधियों से ऊपर ब्रह्म दृष्टिया देख रहा है, उसको तो ब्रह्म से ब्रह्म को, ब्रह्मार्पण ब्रह्म अभी हो रहा है ना। ब्रह्म ने भिक्षा दिया, ब्रह्म ने खाया, फिर कहाँ चांडाल ने दिया, कहाँ सन्यासी ने खाया। सन्यासित्व का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। जब तक वो अभिमान है तब तो नियम लागू हो जाएगा। साथ घर में लो, ब्राह्मण घर में लो, अमुक जगह लो, अमुक जगह ना लो, सारा नियम लागू हो जाएगा। मैं सन्यासी हूँ, मैं दंडी हूँ, फिर तो गया हो और सारा नियम के चक्कर फंस जाएगा। ये तार सन्यास का जो अभिमान से भी रहित हो जाए, वह ब्रह्मज्ञानी के लिए तो कोई अंतर नहीं, सब नियम लागू नहीं होता। ये सिद्ध करने के लिए अगला श्लोक है, उसके लिए भूमिका भाष्कर दे रहे थे, ननो अभोज्यन्नास्ते दोषवंत भाष्म। क्योंकि ते मने चांडालादि शपाकादि, वे चांडालादि लोग दोषवंत, ते चांडालादय दोषवंत, इसलिए अभोज्यन्नास्ते, उनके यहाँ बैठ के भोजन करना नहीं चाहिए, कभी नहीं खाना। असली ब्राह्मण तो दूसरे अपने सप्त गोत्र के अंतर्गत ब्राह्मण के घर में ही खाएगा, और सप्त गोत्र से बाह्य ब्राह्मण के घर में भी नहीं खाएगा। क्षत्र वैश्य तो दूर की बात, शूद्र यहाँ तो जाने का सवाल नहीं, शूद्र की इच्छा से दूर रहेगा वो। असली ब्राह्मण हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण तो कट्टर जो होते हैं, वो किसी के यहाँ जाएंगे कर्मकांड करने जरूर जाए, पूजा पाठ में क्षत्रिय बुलाएगा तो चले जाएंगे, वैश्य के यहाँ भी चले जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन वहां भोजन नहीं खाएंगे। उनके हाथों का बना हुआ, किसी का भी बना हुआ नहीं खाएंगे। वहां कहेंगे ऐसे करो, तुम चावल दे दो, दाल दे दो, सब दे दो, हम अपना चूल्हा में अपने बनाए। पत्थर रख दिया उसने या ईंट रख ली, कुछ रख ली, उसमें चूल्हा लगाया, लकड़ी जलाई, उसे बर्तन में पका लिया, पका के अपना खाएंगे। आपके घर का पका हुआ किसी, आप भले ब्राह्मण को भी बुलाया हलवाई भोजन बनाने के लिए, तब भी वो नहीं खाया। पता नहीं कौन गोत्र का है, क्या मानो, ब्राह्मण तो क्या फर्क, हम नहीं खाएंगे। आज भी एक प्रथा है। हिरियूर में एक शट्टी वैश्य लोग हैं, शट्टी लोग हैं वो, तो उनके घर में हमने अपने यहाँ के द्वैत संप्रदाय ब्राह्मणों के लिए कर्मकांड कराया। बहुत हालत खराब थी, उनका चलो अच्छे पंडित से कराते हुए उनको ले गया। अब वो लोगों ने कहा हम तो कुआं नहीं नहाएंगे,
हम तो नलों में तो नहाएंगे नहीं। अब पता रहो कहाँ कुआं है। एक मंदिर में थी तो दिन में 3 बार नहाना है, 3 बार आए कुआं पे जा रहे नहा के आ रहे मंदिर के। और अपने लकड़ी अपने बर्तन लाए थे तो लकड़ी आपसे लिया, ईंटें लगाई, उसमें जला अपने बना के खाते रहे। और हमको करते आप सन्यासी हैं, भले अपने घर में घर जब तक हम पका रहे हैं तब तक आप जो इनके घर से मत खाइए, हम ही आपको खिलाएंगे। तो ब्राह्मण लोग बनाते थे जो उसी में से हमको भिक्षा दे देते, खिलाते थे। 3 दिन तक वहाँ थे, वो लोग कर्मकांड किए। तीनों दिन हमको उन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं लेने दिया, कुआं का पानी ला देते वही पानी हमको पिला देना, यहाँ पर पानी भी नहीं पीना है आपने। 3 दिन तक जो है उन्होंने पक्का मेरे को भी अपने पूर्व आश्रम को पूरे याद दिला दिया उन्होंने, तुमको वैसे ही रहना, भले अब सन्यासी आप है। तो ऐसे कट्टर ब्राह्मण जो होता है इधर उधर जाके खाएगा ही नहीं। जाओगे भाई हम आप हमारे यहाँ तो आए, भोजन नहीं खाए, आपके सूखा सूखा लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको जो दक्षिणा जाए थोड़ा ज़्यादा दे दो, उसका बराबर कर दो, इन खाएंगे नहीं। क्यों? सम असमाभ्याम, सूत्र क्या कहता है? सम असमाभ्याम विषम समय पूजातः, ये नियम। पूज्य पूजक भाव देखना पड़ता है। कौन है? ब्राह्मण में भी क्या होता है, एक वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण है उनकी अलग पंगत लाइन लगेगी, ये 2 वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मणों का पंगत है, ये 3 वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मणों का पंगत है, 4 वेद पढ़ा है, ये अंगों के सहित पढ़ा है, ये केवल दर्शनों को पढ़ा है, वो केवल वेदांत को पढ़ा हुआ ब्राह्मण है, अलग अलग उनमें भी पंक्ति हो जाती है। कौन कितना पूज्य होते जाता है। एक वेद पढ़ने वाले की अपेक्षा से 4 वेद पढ़ने वाला ज्यादा पूज्य है ही। इसे टीकाकार बता रहे थे कि सूत्रकार था समान समानाम अध्ययनादि। सम क्या है? समानाम अध्ययनादि भी, अध्ययन आदि के माध्यम से समानता देखी जाती है। समान धर्मगाणाम वस्त्र अलंकार आदि पूजया, आनंदगिरी समान धर्मगाणाम, समान धर्म वाले हैं अध्ययन आदि के द्वारा, वस्त्र से भी अलंकार से हर ये सब देखी जाती है, उनकी सब अपने अलग अलग स्टेटस होता है। 4 वेदी पढ़ा हुआ आदमी है, 1 वेदी पढ़ा समान धोती नहीं पहन सकता। हमने बता रहा था ना सम्मान समारोह में क्या करते, इसलिए श्रेष्ठ पंडित है उसको 4 इंच चौड़ा सिल्क वाला पट्टा होता है उस धोती में, उसे कम वाले को 3 इंच का, फिर 2 इंच का, फिर 1 इंच वाला। अब जो अभी नया छोकरा है और 4 इंच वाला पहन लिया तो उसको पीट देंगे, कैसे तुमने पहन लिया ऐसे, चादर ओढ़ के धोती ओढ़ के पहन के आ गए यहाँ पे, 4 वेद पढ़ाया क्या तुमने, कैसे तुमने 4 इंच चौड़ा सिल्क वाला पट्टा पहन के आ गया। डांट देंगे उसको, उतार देते उधर कपड़ा, सादा कपड़ा पहनना पड़ता है ब्रह्मचारी। ये नियम है, गुरुकुलों की अनादिकाल परंपरा रही है। उसी से पहचानती वस्त्र अलंकार आदि भी पूजया विषमे प्रतिपत्ति विशेष। विषम शब्द का अर्थ क्या है यहाँ? प्रतिपत्ति विशेष क्रियमाणे, प्रतिपत्ति विशेष करने पर सत्य समानाम सत्य क्रियमाणे सती असमानाम च असमान धर्म गणाम, जो असमान धर्म वाले हैं, कस्यचित एक वेदत्वम अपर से द्विवेदत्वम इत्यादि धर्मवताम प्राग उक्ततया। देखो आ गया ना, कोई 1 वेद वाला है, कोई 2 वेद वाला है, इत्यादि प्रागुत प्रकारेण पूजया समय प्रतिपत्ति विशेष है। विषमे भी प्रतिपत्ति विशेष है, समय भी प्रतिपत्ति विशेष है। पूजयिता पुरुष विशेषण ज्ञात्वा, पूजयिता पुरुष विशेष को जान करके प्रतिपत्ति अकुर्वन धन धर्माच्यते। यदि ऐसा प्रतिविशेषण नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता है, अंतर नहीं करता है और सबको बराबर पूजा कर दे रहा है, तो वो उसका धन का भी हानि होगा, उसका पुण्य का भी नाश हो जाएगा। धनात् धर्माच्यते तेना सात्विक राजस तामस योश्च समुबुद्धिम कुर्वन प्रत्यवैति इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य है क्या? सात्विक है, राजस है, तामस है, इन भेद को देखना चाहिए, उसके अनुसार व्यवहार करनी चाहिए। नहीं करता है जो, वो प्रतिभा को प्राप्त करता है, उसके पुण्य का नाश हो जाता है। इसलिए अज्ञान में जब तक है, अज्ञानी पुरुष हो, अभिमानी पुरुष में, ब्राह्मणों में, मनुष्यों इत्यादि अभिमान करने वाला, इस तरह से ब्राह्मण एक भी हस्तिनी शप शनिचय शपाके जैसा बराबर कर दो, ये नहीं कर सकता, पाप लगेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा, कर नहीं सकता। ये उस स्थिति वाले का है। भाष्यकार जवाब ये दें, भाई ये जो तुम ला रहे गौतम धर्म सूत्र, ये हमारे प्रकरण में लागू नहीं हो सकता। ये प्रकरण किसका चल रहा है? परमार्थ तत्व से शुरू किए थे ना,
परमार्थ तस्तु का तू कह करके भाष्यकार ने पूर्व श्लोक से पहले कहा देखो 15 के आसपास 15वां में परमार्थ तस्तु ऐसे करके विभाजन कर दिया। 13वां में परमार्थ का कहा था, 14 में इसको विपरीत कह दिए अविद्वान का, फिर 15वां से कहते परमार्थ तस्तु नादत्य पापम इत्यादि। इसलिए ये ब्रह्मज्ञानी का चर्चा है, ये अज्ञानी गृहस्थ का चर्चा नहीं है यहाँ। इसलिए ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होता, वो अज्ञान का मामला है। अज्ञान में ये सब देखा जाता है, सम और विषम स्थितियों में सम और असमों के द्वारा पूजा के आधार पर विषमता की जाती है। यदि ऐसा नहीं करता है उस गृहस्थ का धन हानि धर्म हानि सर्वहानि हो जाता है, यह कहना उचित है। इति स्मृते न ते दोषवंतः, लेकिन ते न दोषवंतः, जिनको तुम दोषवान कह रहे हो, आपने क्या कहा था, अभोज्यन्नास्ते दोषवंतः इति स्मृते है। वे कैसे हैं, अभोज्यन्ना, क्यों दोषवंत। लेकिन ब्रह्मज्ञान के दृष्टिकोण में क्या है, वे ते न दोषवंत। कथम, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, चांडाल तो चांडाल है, दोष वाला ही रहेगा, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, गुण वाला ही रहेगा, आप कैसे सबको करें न दोषवंत। अरे गौ हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब बराबर है क्या, ऐसे कैसे होगा। तब कहते कथम, किस प्रकार से आप बराबर कह रहे हो, कद यही तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, यही तेर्जितः लोको, यही माने शरीर में रहते जिंदा रहते हुए, जीवित भी रेव भाष्यकार कर देंगे जिंदे रहते हुए, यानी कि मरने के बाद वो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। ऐसे क्या किस काम का ऐसा ब्रह्मज्ञान, क्या गारंटी, मरने के बाद क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ब्रह्मज्ञानी हो जाए क्या गारंटी है। तो जीते जी ब्रह्मज्ञान फल ना दे, मरने के बाद देगा, कोई कर्मकांड है क्या कि मरने के बाद देने की भरोसा रखे हम। कर्म तो मरने के बाद दे भी सकता है, क्यों, कर्म का फल भगवान के हाथ में है, वो भगवान नित्य है, वो बाद में हमको देगा। लेकिन हमारे ब्रह्म ज्ञान जो है, हम नित्य तो है नहीं ना, हमें क्या मालूम आगे हमको देगा कि नहीं देगा है। इसलिए कहते भाई वास्तव ब्रह्म ज्ञान यह चेत वेदी तत् सत्यमस्ति नो चेत या वेदी महदी विनष्टि, इसलिए कहा गया जीते जी जानना है, अपने स्वरूप को अनुभव करना है, इस संसार को जीत लेना है। तई ही माने जीते हुए ही उन समदर्शन के द्वारा सर्गो जिता, यह संसार को जीत लिया है। संसार को जीतने का मतलब क्या, भेद पर विजय पा लिया, भेद को धिक्कार दिया उन्होंने, भेद पर विजय पाया है। ये शाम कौन लोगों ने ऐसे विजय पा लिया, जिन लोगों के अंदर साम्य मन स्थित, येषां मनः साम्य स्थितम भवति, जिनका मन साम्य माने समस्या सम एव साम्य, सम क्या है ब्रह्म, पहले बोल चुके हैं, सिद्ध सिद्धियों समूभूत्वा समत्वम योग उच्यते, समत्वम एव ब्रह्मत्वम, वह ब्रह्म एव इति स्वार्थ में कर दो, साम्ये माने ब्रह्मणी मन स्थितम। साम्य का शीर्षक क्या है, ब्रह्मणी, ब्रह्म मन स्थित, सीधे सीधे बोल दो। सकल भूतों में विद्यमान जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में ही मन स्थित हो गया। अब भूत नहीं दिख रहे उनको, भूतों में ब्रह्म दिखता है। सकल भूतों में घटपटाए सारा संसार में क्या दिख रहा है उनको, ये नहीं दिख रहे हैं किनको, इनको इन सभी में ब्रह्म दिखता है। जिस कई बार बोलता हो ना, टीवी के सामने बैठे हो, चित्र नहीं दिख रहा है, केवल स्क्रीन ही दिख रहा है। हर चित्र का पीछे विद्यमान स्क्रीन दिखाई दे, वो सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी का लक्षण है। इसलिए सब घट बड़े संसार है, ये सारा संसार का भी अधिष्ठान कौन है, अधिष्ठान तो ब्रह्म ही उसको दिखता है, वह जगत नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन भी रेवत है, इसलिए सर्गो येषाम, जिनका मन साम्य में स्थित है। साम्य में समत्वम योग उच्यते, जो कहा गया था दूसरा अध्याय 48वां श्लोक में, वह समत्व ही ब्रह्म ब्रह्म योग है, वह ब्रह्म रूपी योग में जिसका मन स्थिर हो चुका है। आगे आएगा ब्रह्म योग है ना, शायद अगले श्लोक में है, वो अगले में नहीं है, ये आ रहा है ब्रह्म योग युक्तात्मा 21वें श्लोक में, ब्रह्म योग युक्तात्मा सुगम अक्षयम अश्नुते, है ना, 21वें श्लोक में है ब्रह्म योग। इसी को आगे और स्पष्ट करेंगे 21 में।
अच्छा, सर्गो इसलिए कहते हैं जिनका मन ये ब्रह्म रूपी योग में साम्य में स्थित है। क्यों साम्य में मन स्थित हो जाए तो सृष्टि को जीत लेंगे, ऐसे कैसे आपने कह दिया? क्योंकि समम ब्रह्म, इसी श्लोक में कह रहे हैं उत्तरार्ध में ही मैंने यस्मात्, क्योंकि सम क्या चीज है? वो जो सम है वो ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वो क्या है? कैसा है वो? निर्दोषम, वो निर्दोष। इसलिए ब्रह्म दृष्टि वाला जो आदमी है वह सम्यक दर्शी, जो समदर्शी है, उसके लिए क्या दिख रहा है? सब जगह निर्दोष ही दिखता है, कहीं भी दोष नहीं दिखता। समम ब्रह्म निर्दोष ही यस्मात् तस्मात्, इसलिए ब्रह्मणि ते स्थिताः। साम्य स्थित माने क्या? ब्रह्मणि ते स्थिताः। एक पूर्वार्ध की व्याख्या शब्दों को स्पष्टीकरण उत्तरार्ध में है। साम्य कर दिया समम ब्रह्म निर्दोषण, स्थितम मन की व्याख्या कर दिया तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। पूर्वार्ध के जो तृतीय पाद है उसी के शब्दों की व्याख्या उत्तरार्ध एक तरह से समझ लेना। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हाँ ये किसी का मान लो मूल की व्याख्या को ही श्लोक में जोड़ दिया लोगों ने, वार्तिक जैसे बना देते हैं ना, श्लोक बना देते हैं लोग। जब किसी ने ये शाम सामिस्तम मन की व्याख्या लिखी थी, क्या व्याख्या लिखा उन्हें? निर्दोष में समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, उसको आपने मूल श्लोक में जोड़ दिया। ऐसा कुछ लोग आरोप लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार स्मृति में देखा जाता है स्व शब्द की व्याख्या स्वयं कर देते हैं। उपनिषदों में भी ऐसे कई बार आता है। स्मृति में भगवान ने ऐसे कर दिया तो कोई गलत नहीं है, स्वयं कह दिया पहले एषां संस्थितम मनः। अब प्रश्न साम्य क्या चीज है? सम एव साम्यम किम तमम, समम ब्रह्म कीदृक्ष तत् निर्दोषम। यस्मात् तस्मात् मनः स्थितम कुत्र? ब्रह्मणि, साम्ये माने ब्रह्मणि, तेषां ते तेषां मनः स्थिताः ते स्थिताः, ऐसा अर्थ होगा। मन स्थित है तो वे स्थित है, जैसे वे लोग ब्रह्म स्थित है कह दिया। भाष्य यहैव, यहैव माने जीवद्भिरेव, जीते हुए, जीते हुए, जीवत क्षत्रिय प्रत्यंत है, जीते हुए ही, जीते हुए उन लोगों के द्वारा, तई ही जीवद्भिरेव तई, कौन है वे लोग? समदर्शी ही, पंडित ही। पूर्व श्लोक में कहा गया जो समदर्शी है, पंडित है, उनके द्वारा क्या हुआ? जिता वशीकृत सर्गो, उनके द्वारा वश में कर लिया गया है। किसको उन्होंने वश में कर लिया? सर्ग, सर्ग माने जन्म। ऐसा जिन लोगों के द्वारा ऐसे कर लिया, जन्म का मतलब है संसार का ही जन्म होना है। जन्म मरण आदि कहाँ है? चक्र संसार, संसार को जीतने मतलब जन्म को जीत लिया, मैंने दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, इसका अर्थ हुआ। ये शाम जिनका साम्य सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितम निश्चलीभूतम मनः मन अंतःकरणम ऐसा, जिनका मन मने अंतःकरण कैसा है? कहते साम्य में है। साम्य में का मतलब सकल भूतों में जो ब्रह्म, अर्थात सकल भूतों का अधिष्ठान भूता ब्रह्म में ही समभावे, ब्रह्मणि साम्य मैंने समभावे, समभावे मैंने ब्रह्मणि, कहा है वो ब्रह्म? सर्वभूतेषु व्याप्तम, सकल चित्रों में व्याप्त, उस स्क्रीन का समान है, पर्दे के समान है। उसी प्रकार यहां पर भी सकल भूतों में व्याप्त करके सकल भूतों का अधिष्ठान भूता पर्दे के समान जो ब्रह्म है वो है, उसी का नाम सम एव साम्यम समभावे स्थितम, स्थितम कर दिया निश्चलीभूतम, निश्चल स्थिर, क्षण भर के लिए भी चित्र में नहीं आता, सदा सदा जो है अधिष्ठान पर्दे में टिका हुआ है। ऐसे ही यहां पर भी सदा ब्रह्म ही स्थित है, स्थिर है, अंतःकरण जिनका निर्दोषम। यद्यपि दोषवत्सु स्वपाकादिशु, उसके अवतरण निकाल दे रहे निर्दोषम आदि कहने क्या जरूरत पड़ी, उसकी व्याख्या कर रहे भाषा। क्यों? यद्यपि दोषवत्सो स्वपाकादिशु मूढ़ ही तदोषिर दोषवत इव विभाव्यते, आगे ना मूढ़ लोग करते हैं सब काम, भेद बुद्धि, ये नीच आदमी है, ये शूद्र है, गंदा है, तो बेकार आदमी है, वो बहुत बढ़िया ब्राह्मण है, बड़ा कर्मकांडी है, बहुत अच्छा है। ये भेद बुद्धि मूढ़ों का काम है, ज्ञानी का नहीं।
यद्यपि दोषवत्सु, कौन है दोषवान? अनेक जन्मों के दोष के कारण से उच्च नीच वर्णों में जन्म लिया है। कौन? शपाकादिशु, चांडालादिशु, मूढ़ ही, मूढ़ों के अंदर क्या कहता है? तद दोष ही, उन दोषों को लेकर के दोषवत इव विभावते, दोष वाले के समान वे देखते रहते हैं। विभाव्यते, विभासते भी रहे, कौन फर्क पड़ना है? धातु का ही तो अंतर किया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं। भू धातु का बीज विपसर्ग के साथ में यही अर्थ होगा, और वही भाषा तो सीधे ले लो तो भी अर्थ होगा। यद्यपि ऐसा है तथापि तब दोषे असंस्पृष्टम इति, फिर भी उनके दोषों से असंस्पृष्ट है। और उनकी आत्मा, शूद्र में जो आत्मा है, ब्राह्मण में जो आत्मा है, क्षत्रिय में जो आत्मा है, वैश्य में जो आत्मा है, या चांडाल आदि में भी जो आत्मा है, वो आत्मा में कोई दोष है क्या? हो ही नहीं। ये तो कर्मवशात उपाधि ऐसी मिल गई जिसमें आप दोष देखते हैं। तद दोषेर असंस्पृष्टमिति निर्दोषम दोष वर्जितम ही यस्मात्, ही का यस्मात् नापि स्वगुण भेद भिन्ना। और ये भी नहीं सोचना आत्मा में कुछ गुण होंगे, उन गुणों के कारण से आपस में एक दूसरे में भेद हो गया। जैसे नैयायिक लोग मानते हैं ना, आत्मा में गुण है, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ब्राह्मण में कम है, उसमें ज्यादा है, ब्राह्मण का आत्मा में कम है, शूद्र के आत्मा में ज्यादा है, इसलिए दोष हो गया आत्मा में। आत्मा में ही दोष हो जाएगा ना, गुण में ज्यादा बढ़ जाए घट जाए तो। तब भाष्यकार कहते हैं भाई ये वेदांत है, वेदांत तो आत्मा में कोई गुण भी नहीं मानता, इसलिए अपने अंदर विद्यमान गुणों को लेकर के भी भेद नहीं हो सकता। स्वगुण भेद भिन्नम नापि, नापि, और वास्तव में ये अपने अंदर में गुण हो और उस गुण के कारण से भेद उत्पन्न होता हो, ऐसा भी नहीं है। स्वगुणगत भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता। क्यों? निर्गुणत्वात् चैतन्य से, कि जो चैतन्य आत्मा ब्रह्म है एक ऐसा ही है, निर्गुण है। वहां गुण को लेकर के, गुणों का भेद को लेकर के आत्मा में भेद तुम कैसे कर लोगे? गुण हो आत्मा में तब तो गुण भेद के कारण से आत्मा में भी भेद कर सकते हैं। जब आत्मा में गुण ही नहीं है तो गुण कर भेद को लेकर के आत्मा भेद की सिद्धि नहीं हो सकती। और इस विषय में 13वें अध्याय में और स्पष्ट करेंगे भगवान। वक्षति च भगवान इच्छादि नाम क्षेत्र धर्मत्व। इच्छादि किसका धर्म है? नहीं है, एक लोग कहते इच्छा कहाँ है? आत्मा का गुण है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? ये सब क्षेत्र का धर्म है। 13वां अध्याय 6ठा श्लोक में बताया इच्छा आदि को क्षेत्र का धर्म बता दिया, शरीर का धर्म है, मन का धर्म है। ये आत्मा में इच्छा सुख कुछ भी नहीं होता। और क्यों? वही अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। श्लोक कहाँ है? ये भी 13वां अध्याय 31वां श्लोक है। 6ठा और 31वां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के वर्णन किया है। जहां वहां क्षेत्र का धर्म इच्छा का वर्णन किया और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बता क्या? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् कर दिया, वह कोई गुण नहीं है। अतएव गुणकृत भेद को लेकर के आत्मा भेद सिद्धि आप नहीं कर सकते। अनादित्वा निर्गुणत्वा इत्यादि च कहते हैं कि चलो आत्मा भले गुण नहीं हो, नहीं है, क्या कहेगा वैशेषिक लोग? क्या कहते हैं? ये दो आत्मा के बीच विशेष नाम का पदार्थ बैठा हुआ है। वो विशेष नाम का पदार्थ क्या करता है? दो आत्माओं को अलग अलग रख देता है। इसलिए सब आत्माएं अलग अलग है। शूद्र की आत्मा, ब्राह्मण का आत्मा सब अलग अलग है, कि बीच में एक विशेष नाम का पदार्थ बैठा हुआ है जो इन दोनों को अलग कर देता है। तो सर्वात्मा एकत्व गलत है तुम्हारा वेदांत, ऐसा पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो उसका जवाब देते नहीं है कहूंगा विशेषादि पदार्थों को लेकर के भी आत्मा में भेद को सिद्ध नहीं कर सकते। ना भी अंत्या विशेष आत्मभेद का संति प्रतिशरण तेषां सत्व प्रमाण अनुभवते है अतः समम ब्रह्म एकंच। यदि कोई कहता है अंत्या विशेषा, क्योंकि वैशेषिक दर्शन में लक्षण क्या किया है? निस्सामान्य सती एक संवेतत्व सती एक संवेतत्व सती इतर व्यावर्तका नित्य वृत्तया अनंतास्तु विशेषा। तर्क इतना ही लिखा ना, नित्य वृत्ति और अनंता विशेषा, नित्य द्रव्य में रहने वाले और अनंत है। इसका लक्षण पूछा जाए इतर व्यावर्तका, एक दूसरे को अलग करने के लिए
जितने भी जैसे आकाश काल दिग् आत्मा व्यापक है, तो व्यापक वस्तु सारे व्यापक कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे अलग थोड़ा कौन करेगा? तो विशेषण। परमाणु को अलग कौन रख रहा है? विशेषण नाम का। परमात्मा के कारण से स्वयं हो जाता है, परमात्मा की इच्छा से, नहीं तो वो अलग ही रह जाते हैं। तो सकल नित्य द्रव्यों में रहने वाला इसे एक नहीं हो सकता ना, विशेष अनंत है परमाणु। जीवात्मा भी अनंत मान रहा है, उनके बीच में विभाजन करने वाले भी अनंत हो गया। नित्य द्रव्य वृत्तयो अनंता, इसे एक दूसरे का व्यावर्तक इतर व्यावर्तक, और क्या है वो निस्सामान्य, इसके अंदर कोई जाति नहीं। विशेष में विशेषत्व कोई जाति नहीं मानते हैं, और विशेष एक संवेद होता है। एक एक परमाणु में भी विशेष नाम का चीज है, एक एक आत्मा में भी विशेष नाम का चीज है, जो दूसरी आत्मा दूसरे परमाणु दूसरी चीजों से अलग कर दे रहा है। इसे उनका लक्षण है निस्सामान्य सती, एक संवेदत्व सती, इतर व्यावर्तका नित्य निवृत्तो अनंता विशेषा। इसको संक्षेप भाष्कर ने कर दिया अंत्या विशेषा। आत्मनो भेदका संति, ये भी आत्म को भेदका न संति, नापी है ना, न संति ऐसा अन्वय कर देना। ये भी वास्तव में विशेष नाम का पदार्थ आत्मा के भेदक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि फिर प्रति शरीर को लेकर भेद क्यों मान रहे हैं? है ना, शरीर जब भेदक साफ दिख रहा है दो आत्माओं का, फिर विशेष नाम पदार्थ मानने की क्या जरूरत है? यदि विशेष नाम का चीज ही है तो परिशरीर मानने की क्या जरूरत है भेद? क्योंकि वो नहीं है, एक लोग क्या लिखते हैं ना, प्रति शरीरम भिन्नम लिखते हैं ना जीवात्मा के लक्षण में। परमात्मा क्या है? वो नित्य एक विभुश्च, जीवात्मा प्रतिशरण भिन्नम अनंत कह दिया। इसे प्रतिशरण तेषाम सत्वे, प्रत्येक शरीर में उन विशेष नाम पदार्थों को मानने में प्रमाण अनुपत्य है, प्रमाण नहीं हो सकता है। अतः हमारा कहना है ब्रह्म कितने हैं? एकम और समम निर्दोषम, एक है, सम है, निर्दोष है। शूद्र में आत्मा छोटा नहीं होता, ब्राह्मण में बड़ा आत्मा होता है क्या? है? ऐसा नहीं होता। वो कर्म का संस्कार है, उसको स्मृति शक्ति वगैरह नहीं होती है, अनेक जन्मों का पाप है। कर्म फल भोग की वजह से शूद्र आदियों में स्मृति शक्ति आदि कम हो जाता है, ब्राह्मण से बड़ा ज्यादा है, क्यों? तो अपने अनेक जन्मों का पुण्य का प्रताप है, कर्म फल वशात है सारी चीजें। और कलयुग में देखो ब्राह्मणों को वेद याद नहीं है और शूद्र वेद रट ले रहे, शूद्र वेद रट रहे हैं और ब्राह्मणों को वेद पढ़ाओ तो कुछ भी नहीं बोल पाता है ब्राह्मण। कितने हमने देखे ऐसे ब्राह्मण वेद उच्चारण, एक मंत्र उच्चारण नहीं कर पा रहे, एक श्लोक नहीं बोल पाते ब्राह्मण घर के बच्चे। और ऐसे शूद्रों को देगा वेद रट के धड़ाधड़ बोल रहे हैं। कहने का मतलब उनकी भी स्मृति शक्ति अब बढ़ रही है, क्योंकि वो अपने धर्म के दायरे में है, धर्म से लांग नहीं रहे हैं। और ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य पैसा आ गया, अपने धर्म को छोड़ के कूद रहा बाहर। जो जो अपने लिए विहित नहीं है वो सब कर्म कर रहा है, और जिनके जो मां छूट है उसको नहीं कर रहे, छोड़ दिया उन्होंने। शूद्र लोग ऐसे कई शूद्र में बता जो बीड़ी पीता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, दारू पीता, ऐसे मुसलमान और जो रोटी नहीं खाई, कभी रोटी नहीं खाई, दाल नहीं, कुछ केवल सब्जी खाती है सबने शाम। और आप कहते एक दिन हम रोटी नहीं खाए तो कैसे जिंदा रहोगे? अरे उस औरत को देखो 50 साल से ऊपर चित्र सब्जी पे ही, वो औरत जो है 50 साल से ऊपर हो गया, केवल सब्जी खा के जीती है। तो हम एक दिन छोड़ देते, आप लोग पीछे परेशान कर नहीं, खाना पड़ेगा क्यों? सब्जी खा रहे, दाल नहीं खा रहे, मरेंगे नहीं, चिंता मत करो। शुरू में कमजोर सा हो जाता, लेकिन एक बार वो आदत पड़ जाए शरीर को, उसी से पुष्टिकरण हो जाती है। उसमें सारे तत्व है, ऐसे नहीं कि नहीं है, सब विटामिन प्रोटीन सब कुछ उसमें। अलग अलग सब्जियों में अलग चीजें होती है, एक ही चीज तो खा नहीं रहे, अलग अलग खाते रहते, सब अपना पूरा हो जाता है उसमें। ऐसे लोगों को हमने देखा। एक विदेशी औरत आती छोटे महाराज जी के पास, महाराज जी से मंत्र मांग रही थी। महाराज ने कहते 3 साल तक बिल्कुल शाकाहारी होना पड़ेगा। विदेश के लोग, तुम लोग जन्म से घर में रहते, तुम्हारे माँ ने पता अंडा मांस खा रखी होगी, पता नहीं गौ मांस भी खा रखी हो, क्या मालूम, तेरा शरीर ही बनाए गौ मांस से, क्या पता, माँ खाई होगी।
तुम्हें क्या मालूम है? तुम्हारे भी होश आने के बाद तुमने छोड़ी है ना, उससे पहले तू भी खाई। बात सही है, मगर हाँ मैंने खाया खूब। फिर 3 साल तपस्या करो, उसने गंगा जल लेके कसम खाई उनके सामने, आज से आगे प्याज लहसुन तक नहीं खाऊंगी, जो आप कहोगे उतनी ही खाऊंगी। स्वामी ने कहा केवल दूध, सब्जियां, फल पर जीना पड़ेगा बस, दाल न चावल न रोटी न कुछ, मिठाई सिठाई सब नमकीन में बंद। पूरा शरीर को शुद्ध करो, इसके मदद से मन भी शुद्ध होगा, तब 3 साल बाद आना। बताओ, वो औरत भी इतनी कट्टर थी, बिल्कुल त्याग। 3 साल बाद जब आए एकदम धूली पते गोरी ऐसी हो गई, तो गजब। और हम ही अनुवाद कर रहे थे ना अंग्रेजी से, वो बोलती है हम हिंदी में समझा थे महाराज जी को, महाराज हिंदी में बोले, अंग्रेजी में उसको बोलना था, दुभाषिया बनता था। जब आए तो तुरंत स्वामी ने देख के पहचान लिया उसको, बिल्कुल से कट्टर का बिल्कुल नियम पालन किया है, तुरंत मंत्र दे दिया उसको। कितने भारतीयों को, हिंदुओं को, ब्राह्मण को ही मना कर देते मंत्र देने, वो विदेशी को दे दिए, क्योंकि अनुष्ठान किया है ना उसने निष्ठापूर्वक। बिल्कुल साड़ी वाड़ी ऐसे पहने, पता ही नहीं चलेगा आपको विदेशी है, इस ढंग से रहती है। जो बनाए इसके महात्माओं को रखी थी, वहां भी रहकर हमारे पढ़ने आते थे ब्रह्मचारी लोग वगैरह। अब एक गृहस्थी को रखी, वो भी आती जाती रहती, ज्यादा समय रहती है। इस तरह के लोगों को देखा गया है, यहीं जीता जा सकता है, लेकिन दृष्टि और दृढ़ संकल्प हो तो वासना को काटी जा सकती है। आगे 4 सिद्धांत साधना बताएंगे, 20वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक आएगा, 20 से 24 तक 5 चीज बताएंगे, 20 से 24 तक एक एक चीज बताएंगे, आपको विस्तार रूप में समझाएंगे। तस्मात् भाष्यकार से कहते हैं कि प्रतिशरण तेषां सत्वे प्रमाण अनुपत्ते समम ब्रह्म एकंच, यह समाज ब्रह्मण एव ते स्थिता, जिसलिए वे लोग क्या है, ब्रह्म में ही स्थित है। तस्मात् न दोष गंध मात्र पित्ता स्पृशति, दोष का लेश मात्र, गंध से तब दोष का लेश, थोड़ी सी भी शुद्ध दोष भी, छोटा सा छोटा दोष भी तान न स्पृशति, उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। देहादि संघातात्म दर्शन अभिमान अभाव, क्यों? क्योंकि ये जो समदर्शी है, पंडित ब्रह्मज्ञानी है, उनके देहादि संघात में आत्मदर्शन का अभिमान नहीं है। और देहादियों को क्या मानते हैं? मिथ्या मानते हैं। उनकी दृढ़ निश्चय है ये सारा दृश्य है, ये मिथ्या है। और फिर किनके लिए वो सूत्र था? कहते देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमान अवध विषय तो तत्सूत्र, वह जो सूत्र है समासमाभ्याम विषम समय पूजातः इति पूजा विषय विशेषणात्, यह पूजा विषय विशेषण देने से देहादि संघात आत्मदर्शन का अभिमानीवान पुरुष होगा, अभिमान वाला जो पुरुष है उनके लिए वो सूत्र है। जो देहादि को लेकर अभिमान करे, ब्राह्मण हूं मैं, अमुक हूं मैं, ये हूं मैं, वो हूं मैं, कर्म का अधिकारी हूं इत्यादि जो सोच रहा है, उस आदमी के लिए वो सूत्र है, ब्रह्मज्ञानी समदर्शी के लिए नहीं है। क्योंकि उपक्रम, उपसंहार और सूत्र में विद्यमान जो पूजा का शब्द है, यह स्वयं सिद्ध कर देता है वो अज्ञानी का विषय है, ज्ञानी का विषय नहीं है। क्योंकि उपक्रम क्या था? अन्नमस्य अभोज्यम, तस्य अन्नम अभोज्यम, उसका अन्न अभोज्य कर दिया, भोज्य और अभोज्य भेद कर दिया ना, उपक्रम में ही भेद है, वो अज्ञानी का मामला स्पष्ट है। और उपसंहार में क्या कहा? धनाद हियते धर्माद हियते, अरे धन धर्म किसके पास होता है? ब्रह्मज्ञानी के पास, वो तो अज्ञानी का मामला है। तो उपक्रम और उपसंहार में अज्ञानित्व का विषय स्पष्ट है, और वर्तमान सूत्र में भी क्या है? पूजातः स्पष्ट हो रहा है। पूजाता शब्द है ना, इस पूजाता शब्द से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अज्ञानी का मामला है वो सूत्र, ज्ञानी का नहीं है। दृश्यते ही ब्रह्मविद षडांगविद चतुर्वेदविद इति भाष्यकार भेद देते ना, वो अध्ययन कृत भेद को लेकर के समासंभाव होता है। क्या अध्ययन कृत भेद है? कोई ब्रह्मविद है, कोई षडांगविद है, क्या षडांगों को जानता है, कोई चतुर्वेदविद है। पूजा दानादो गुण विशेष संबंध कारण भवति, इन चीजों को देखते हुए क्या करते हैं लोग? पूजा में, दान में इत्यादियों में गुण विशेष का संबंध कारण मान लिया गया है। ब्रह्म तो ब्रह्म सब है क्या? सर्वगुण दोष संबंध वर्जित,
सकल गुण और दोष के संबंधों से रहित है। ये तो ब्रह्मणित्य स्थिता युक्तम, इसलिए जो बात कहा गया वो लोग ब्रह्म में स्थित है, इसे गुण दोष से रहित है, अतः इनको सूत्र लागू नहीं होता। कर्म विषय, इसे कहने का तात्पर्य क्या है? ये सूत्र किनका विषय है? ये कर्म विषय समासमाभ्याम इत्यादि इदंतु सर्वकर्म संन्यासी विषय, सूत्र जो है कर्मी का विषय। और जो श्लोक हमने कहा है गवी हस्तिनी सुनिश्चय छपा के, ये जो चीज इदम तो श्लोकम सर्वकर्म संन्यासी विषय भवति प्रस्तुतम सर्वकर्माणि मनसा इत्यारभ्य अध्याय परिसमाप्ते है। सर्वकर्म संन्यासी का ही विषय यह है, क्योंकि प्रस्तुत क्या था 13वें श्लोक में हमने बता दिया है सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी से आरंभ करके हमने बोल दिया था उसी जगह पर कि पूरी अध्याय के अंत तक 13 से लेकर के अध्याय के परिसमाप्ति तक अज्ञानी का प्रकरण हम कह चुके हैं। बीच बीच में हम कभी कभी अज्ञानी को भी बता देते हैं, ताकि सब व्यक्ति को सतर्क करने के लिए। अपने आप को अज्ञानी सोच रहा है, वास्तव में अज्ञानी है, इसलिए अज्ञानी का लक्षण बताना पड़ता है। इसलिए बीच बीच में अज्ञानी के बारे में का श्लोक कह दिया जाता है। इसका मतलब ये मत सोचना अज्ञानी का प्रकरण हो गया। यह है मुख्य रूपेण ज्ञानी का प्रकरण है। प्रसंगशात व्यतिरेक मुख से बताने के लिए अज्ञानी की भी चर्चा जगह जगह कर दी जाती है। यस्मात् निर्दोष, इसलिए कहते हैं यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा, जिसलिए ये आत्मा कैसा है? ये आत्मा निर्दोष है, सम है, ब्रह्म है। तस्मात्, इसलिए यहां से 5 श्लोक में 5 साधना बताएंगे जो ज्ञानी का स्थिति है और मुमुक्षु के लिए साधना है। क्या 5 बता रहे? ब्रह्म स्थिति के 5 लक्षण है जो कि मुमुक्षु का साधना है। पहला श्लोक में निर्द्वंद्वत्व, 20वें में, 21वें में निसंगत्व, 22 में कामादि में दोष दर्शन, 23वें में कामादि का वेग का निवारण, वेग निवारण, और अंत वाले में आत्ममात्र में भोग्यता। आत्ममात्र भोग्य है, संसार का कोई अन्य विषय भोग्य नहीं है, यह स्थापित करना है। आत्मात्र भोग्यता, ये 5 चीजें, निर्द्वंद्वत्वम, निसंगत्वम, कामादौ दोष दर्शनत्वम, तद वेग निवारणत्वम और आत्मन्येव भोग्यत्वम। समस्या क्या है? सबसे बड़ा हम भोग्य किसको मान रहे हैं? शरीरादियों को मान बैठे हैं। आत्मा ही मेरा भोग्य है, यह निर्णय ही नहीं। मेरे द्वारा यदि सुख भोगना है, सुख भोग का विषय भोग्यभूता तत्व आत्मा ही है, संसार का कोई वस्तु नहीं। यह वहां पर बताएंगे आत्मरित इत्यादि शब्दों से 24वें श्लोक में। सर 20 से 24 25 श्लोक अब ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण है जो कि मोक्ष के लिए साधना है। और यह अनेक कथाओं में आप देख सकते हैं, दृष्टांत मिलता है। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिरसमूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, न च प्रिया प्रिय स्पृशता, छांदोग्य उपनिषद में कहा है प्रिय और अप्रिय का बिल्कुल स्पर्श भी नहीं होता उस ब्रह्म को, तो ब्रह्म ज्ञानी कहां से स्पर्श कर लेगा कि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं। और इस चीज को देख सकते हो भक्त सुदामा में, कैसे गया सुदामा कृष्ण के पास, फटा सटा कपड़ा था, जूता चप्पल कुछ नहीं है कि नहीं, बुरा हालत में गया। वहां कृष्ण स्वागत किया और उसके बाद नहाओ, बढ़िया वस्त्र पहना दिया, सिल्क के बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना दिया, बढ़िया जूता होता सब। 8 दिन 10 दिन जितना दिन रहा तब सब प्रकार का भोग, 56 प्रकार रोज भोग खा रहा है, पी रहा है, सारी दासियां लगी हुई सेवा कर रही है, सब कुछ। आज तक जो कभी उसको स्वप्न भी सोच नहीं सकता था, ऐसे ऐसे भोग उसको वहां मिले। प्रियम प्राप्य न प्रहृष्य, उसको कोई अंतर नहीं, वो तो वही फक्कड़ है अंदर से। नोद विजय प्राप्य चा प्रियम, और क्या किया भगवान ने जब घर भेज रहा था
ऐसा वस्त्र उतारो, ये पहनो, तुम्हारा पुरानी ही फटा साटा, बस इधर धो धा के साफ कर दिया तो इतना ही था। भाई छेदों को सिला भी नहीं था, वैसे ही छिद्र वालों को ही दे दिया, बोले पहन ले वापस। अब आजकल लोगों के साथ ऐसे कर दिया जाए तो क्या होगा, नाराज नहीं होंगे? हाँ, वैसे कोई फर्क नहीं, कृष्ण कृष्ण करता हुआ जब चल गया, अपनी स्थिति वापस प्राप्त हुई, लेने से कोई फर्क नहीं। और उधर पहुंच गया महल में, वापस गांव में, वहां क्या देख रहा है? तो तीनों लोगों का वैभव से संपन्न विभिन्न महल है उसके लिए, पत्नी रानी जैसे वेशभूषा से, बच्चे बड़ा सुंदर, अब पुनः प्रिय प्राप्त हुआ। देख लो विचित्रता उसकी जीवन की। लेकिन फिर भी वहां आता है वर्णन, वो भिक्षा करना छोड़ा नहीं, न ब्राह्मण का कर्तव्य, हम तो जाएंगे भिक्षा घर से लाएंगे। जब इतना बड़ा महल, 3 लोगों का सुख उसमें भरा पड़ा है, दासियां हैं, बनाने नौकरानी है, नौकर हैं, बढ़िया बढ़िया बना के खिलाते हैं, नहीं पहले हम भिक्षा का ही लेंगे, साथ तो भले तुम्हारा भी बनाया प्रसाद ले लेते, भगवान को भोग लगाया है इसलिए हम उसको भी थोड़ा ले लेंगे। वो ब्राह्मण का जो वास्तविक ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है, सकल प्रकार का भोग प्राप्त होने पर भी अपनी वृत्ति को त्यागा नहीं, अपना भजन को त्यागा नहीं, अपना ब्राह्मण वृत्ति को त्यागा नहीं, ये विशेषता है। न प्रहृष्येत् प्रियम प्राप्य नोद विजय प्राप्य चाप्रियम। स्थिर बुद्धि तो जड़ आदमी भी हो जाएगा, जो जड़ीभूत है उसकी बुद्धि स्थिर रहती, नहीं स्थिर रहती क्या? जो जंगली आदमी है कुछ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहेगा, और क्या करेगा? उसके दिमाग में कुछ चलती है नहीं, दिमाग ही नहीं उसके पास, तो बुद्धि स्थिर है। इसीलिए इसलिए कहते हैं नहीं नहीं, स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ है और आप सम्मूढ़ है, नहीं असम्मूढ़। आप सम्मूढ़ है और ब्रह्मज्ञानी असम्मूढ़ है, इतना। मूढ़, सम्मूढ़, असम्मूढ़, विमूढ़ सम्मूढ़ का एक कोटि है, अलग नहीं करना है उसको। सम्यक मूढ़ है, पढ़ा लिखा मूर्ख है, कहने का मतलब सीधे गुरु जी लोग बोलते थे ना, लिटरेट फूल्स, पढ़ा लिखा बेवकूफ। क्योंकि सारा शास्त्र पढ़ के भी विवेक नहीं जगा, उसको क्या कहा जाए? उसे तो मूढ़ भला, जन अनपढ़ है। इसलिए मूढ़ से भी खराब होने से का नाम सम्मूढ़, सम्यक मूढ़ है ये, पढ़ा लिखा मूढ़ है ये, पढ़ा लिखा मूर्ख है, इसलिए उसको सम्मूढ़ कहते हैं। और ब्रह्मज्ञानी कैसा है? असम्मूढ़। स्थिर बुद्धि उसकी जो हुई है जड़ता के कारण से भी नहीं है, किंतु असम्मूढ़ होने के कारण से है। मूढ़ सम्मूढ़ दोनों ही बेकार है, और असम्मूढ़ जो है विवेकी होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वास्तविक स्थिर बुद्धिता असम्मूढ़ नहीं होता है, वही ब्रह्मवित्त है, ब्रह्मणि स्थित, वह ब्रह्मवित्त ही ब्रह्म स्थित है, ऐसे समझना चाहिए। अर्थात सारे द्वंद्वों से प्रिया प्रिय की प्राप्ति क्या है? द्वंद्व प्राप्ति। द्वंद्व प्राप्ति पर विजय पा लिया, निर्द्वंद्व को प्राप्त है जो स्थिति, वह व्यक्ति की बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है, वही व्यक्ति विवेकशाली है, असम्मूढ़ है, वही व्यक्ति ब्रह्मवित्त है, वह ब्रह्म स्थित है। इसलिए मुमुक्षु क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना है? कहते अपने को द्वंद्व पर विजय पाना है, निर्द्वंद्व होने की कोशिश करना चाहिए। प्रिय प्राप्त हो तो अप्रिय प्राप्त हो तो सम बुद्धि बनाए रखना है। मानात्माने समीकृत्वा लाभालाभो जया जेव, है ना? सिद्ध सिद्धियों समभूत्वा समत्वम योग उच्यते है। सभी में सब बुद्धि रख के चलना। ब्रह्मेद ब्रह्मणि स्थितः।